पैम्पर के ऊपर हल्दी डालें और कमाल देखें। बहुत बहुत फ़ायदा इसका। पैम्पर के ऊपर हल्दी डालते ही आपकी एक टेंशन मिनटों में सॉल्व हो जाएगी और आपकी हो जाएगी हज़ारों रुपए की बचत। और इसके साथ साथ पैम्पर के अंदर नीम के पत्ते रखने से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको ये दोनों टिप बहुत बहुत कमाल की टिप से आपको फ़ायदा हासिल होगा। ये जो आज मैं आपको टिप और हैक बताऊंगी, इन दोनों से आप इमरजेंसी में फ़ायदा बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ना कि आप बाजार जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और आपके हज़ारों रुपए बन लगे। आप घर पर ये इमरजेंसी में दोनों टिप्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत ईजी भी हैं, यूज़फुल भी हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर तो चलिए आज की हैक्स को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर कुकर से रिलेटेड एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी मिनटों में सॉल्व। आपने क्या करना है कि आपने मेरे बताए हुए तरीके से ये वाली टिप और हैक को यूज करना है और इससे आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। आपने सुई धागा लेना है और आपने ये नलकी लेनी है और इससे आपकी टेंशन हो जाएगी कुकर की बहुत ज्यादा आसान, मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी टिप है और बहुत ईजी भी है। ये सुई धागे वाली टिप इतनी कमाल की है कि आप खुद ही कहेंगे कि ये इतनी कमाल की है कि आज से पहले आपने इसको कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये टिप बहुत ज़्यादा आसान लगेगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी लगेगी। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम प्रेशर कुकर को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जब भी खाना बनाते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं वो इन सुराखों के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कुकर के फटने का भी खतरा होता है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने सुई लेनी है और इसके अंदर आपने धागा डालना है। सुई धागा डालने के बाद आपने इन सुराखों के अंदर ये सुई धागे के गुजारना है 2 से 3 बार। इन सुराखों के अंदर, सारे सुराखों के अंदर आपने इस तरीके से सुई धागा जब गुजारना है तो ये सुराख हो जाएंगे नीट एंड क्लीन और इन सुराखों में जो भी चीज, जो भी कचरा वगैरह, जो भी सालन की कोई भी चीज होगी वो बाहर निकल आएंगी और ये सुराख हो जाएंगे बिल्कुल साफ। अक्सर क्या होता है कि हम कुकर की बाकी चीजों को साफ कर लेते हैं लेकिन इन चीजों का ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से कुकर के फटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आपने इस तरीके से जब भी खाना बनाना है तो आपने जब भी इसको वॉश करना है तो इस तरीके से इसको वॉश करना है। आप खुद ही देख लें कि ये जो सुराख है इसके अंदर से जब मैंने सुई को इस तरीके से गुजारा है तो ये सुई काफ़ी ब्लैक हो चुकी थी। अगर आप प्रेशर कुकर की भी क्लीनिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और नीट एंड क्लीन होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप और हैक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सिरिंज की ये वाली टिप और हैक आपके बहुत काम आने वाली है। चाहे सिरिंज नई है या पुरानी है, आपके घर के एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने किसी भी बर्तन में सरसों का तेल लेना है और आपने इस सिरिंज के अंदर ये तेल भरना है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह मशीनी तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और इसमें आपने इस तरीके से ये फिल कर लेना है सरसों के तेल से और इसको मुकम्मल आपने सिरिंज को बाहर लेना है। बाहर लेने के बाद आपने क्या करना है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद जो दरवाजे हैं, चाहे टीवी लॉन का दरवाजा है या आपके रूम का दरवाजा, तो खुलने की वजह से ये शोर करता है और इस तरीके से ये जो कब्जे हैं इनके अंदर ऑयल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आवाजें आती है। दरवाजा बंद करने से भी आवाज आती है और खोलने से भी। अगर आपके दरवाजे जितना मर्जी शोर करते हैं, दरवाजा खुलने की वजह से आवाजें आती हैं तो आपको बहुत बुरा फील होता है। तो आपने सारे दरवाजों की इन जगहों पर आपने अच्छे तरीके से तेल लगाना है। इनके जितने भी ये वाली जगह इन पर तेल लगा दे, दरवाजे का खुलने का शोर जरा भी नहीं होगा, बहुत आहिस्ता से खुलेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं कि दरवाजा खुला भी है। तो आपने अपने घर के सारे दरवाजों पर इस तरीके से तेल लगा देना है, चाहे आपके दरवाजे नए हैं या पुराने हैं। तो इस तरीके से उनको ऑयल की जरूरत होती है। आप महीने में एक बार इसको ऑयल जरूर लगाया करें, जिससे ये दरवाजे शोर करना बंद हो जाते। इस तरह की वॉशरूम क्लीनर और हार्पिक की खाली बॉटल्स आपके पास मौजूद हो तो उनको हरगिज नहीं फेंकिएगा। आप इससे अपने घर की एक बहुत कमाल की चीज खुद घर पर तैयार कर सकती हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह की जो खाली बॉटल हो आपने उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इसका निशान लगाना है। बिल्कुल आपने इस तरीके से इतना बड़ा ही निशान लगाना है और सेंटर में आपने लगाना है। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही किया है। आपने इसको कटर की मदद से काट लेना है या अगर आप चाहें तो कैंची या छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपने टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसको बराबर करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से बराबर करेंगे तभी ये देखने में बहुत प्यारा नजर आएगा। अब देखें ये तैयार होने से पहले
बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी टेप ले लेनी है और इसकी साइडों पर इस तरीके से आपने इसको कवर कर देना है ताकि ये हाथ पर जो प्लास्टिक है हाथ पर ना लगे। इसको और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए भी आपने क्या करना है कि आपने इस पर कोई स्टिकर्स वगैरह ले लेने और इस पर एक स्टिकर लगा दें। मैं यहाँ पर बटरफ्लाई लगा रही हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है। इसके ऊपर रखा हुआ भी ये देखें, इस तरीके के स्टिकर मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और ये आपकी चीजों को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास आपके बच्चों के टेबल पर कोई पेंसिल वगैरह रखने वाला ऑर्गेनाइजर मौजूद नहीं है तो आप इससे अपने बच्चों के टेबल पर पेंसिलें वगैरह डालकर इजीली रख सकते हैं। ये पेंसिल बॉक्स बन गया है और बहुत ही कमाल का लगता है और टेबल पर भी रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजर अगर लड़कियां बना रही हैं तो लड़कियां आप इसमें अपने मेकअप के ब्रशेस वगैरह भी इजीली रख सकती हैं। आप इसको अपने ड्रेसिंग वगैरह पर भी इसको रख कर आप इसमें अपने मेकअप की चीजें भी इजीली रख सकती हैं। देखने में प्यारा लगता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, क्या आपने कभी चीनी के ऊपर शैम्पू डाली है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप चीनी पर शैम्पू जरूर डालेंगे। आप अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने 2 चम्मच भरकर चीनी के लेने हैं। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद आपने इसमें 2 चम्मच आपने शैम्पू डालनी है। आप कोई सा भी इसमें शैम्पू डाल सकते हैं। इसके बाद आपने हाफ चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और हाफ लेमन इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देनी है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। इसके बाद आपने इसको किसी भी चीज से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये फॉर्मिंग हो जाए, बिल्कुल फोम की तरह हो जाए। ऐसे लगे जैसे आपने होममेड ब्लीच तैयार की है। आप खुद ही देख लें, ये होममेड बगैर केमिकल के ब्लीच है। आप इसको मिनटों में घर में तैयार कर सकती है। अगर आपका कलर डल हो चुका है आपके हाथों का, पाँव का, फेस का, नेक का, बाजुओं का, तो आप इसको बहुत इजीली चमका सकते हैं। आप अपना कलर इससे व्हाइट कर सकते हैं। इस कमाल की रेमेडी को आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने हाथों पर, पाँव पर, फेस पर अच्छे तरीके से लगा लेना है और फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको रेस्ट देनी हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फौरन से धो लें। तो इसके बाद आप अपने हाथों का रिजल्ट खुद देखेंगे कि आपके हाथों की जितनी भी मैल कुचैल होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। और ये इतनी कमाल की रेमेडी है ना जिसकी इंतहा नहीं। इसी तरह से औरतें घर में रहकर अपने हाथों पाँव को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकती हैं, वो भी बिना पार्लर जाए, और ये बन जाती है आपके घर में मौजूद चीजों से ही। गाइस, क्या आपने कभी पैम्पर के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पैम्पर के ऊपर हल्दी जरूर डालेंगे। इससे बड़ों और बच्चों की बहुत बड़ी मुश्किल वो सॉल्व हो जाएगी मिनटों में। बस आपने क्या करने के आपने लेना है 1 अदद पैम्पर नया हो और इस तरीके से आपने उसकी साइडों को कट कर लेना है। साइडों से कटिंग करना जरूरी है, तभी ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। इसकी साइडों को कट करने के बाद फिर आपने इसको हाफ कट करना है। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा से कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ कट कर लेना है इस तरीके से दरमियान से। इसके 2 पीसेस करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा डालकर इसको इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। ध्यान रखना है कि पैम्पर बहुत अच्छे तरीके से गर्म होगा तभी फायदा इसका बहुत ज्यादा होगा। पैम्पर को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस पर 1 चम्मच हल्दी डालनी है। हाफ चम्मच एक साइड पर और हाफ चम्मच एक साइड पर हल्दी डालकर आपने इसके ऊपर डालना है सरसों का तेल डाल लें या फिर आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ज्यादा अच्छा है तो आप वो ही डाल लें। इसके बाद इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके फैला देना है। फैला देने के बाद आपने क्या करना है कि हमारे बुजुर्गों के जो घुटने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पेन होती है, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होती है। उस पेन को फौरन भगाने के लिए आपने क्या करना है कि इसको आपने घुटने के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद कोई सा भी गर्म कपड़ा कर लें। गर्म कपड़े को इस तरीके से आपने फोल्ड कर अच्छे तरीके से बांध देना है। जितनी भी दर्द होगी वो मिनटों में खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैम्पर्स से मुतालिक 2 एक कमाल की हैक बताऊंगी जिससे आपकी टेंशन हो जाएगी खत्म, आपके घर के मसले हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान। आपने जस्ट पैम्पर की ये वाली हैक देखनी है। गाइस, क्या आपने कभी पैम्पर के ऊपर नीम के पत्ते डाले हैं? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पैम्पर के ऊपर नीम के पत्ते जरूर डालेंगे। इससे औरतें अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल है वो मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। आपने क्या करने के आपने नीम के पत्ते डालने पैम्पर पर। किस तरीके से डालने हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 अदद पैम्पर और इसकी साइडों को आपने इस तरीके से काट देना जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। आपने सिर्फ इसकी एक्स्ट्रा कटिंग ही काटनी है, बाकी आपने इसको ऐसे रहने देना। सेम इसी तरीके से काटना जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। पैम्पर की अच्छे तरीके से कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते हर जगह मौजूद होते हैं, आपके घर के आसपास जरूर इसका दरख्त होगा, तो इसके आपने सिर्फ पत्ते लेने हैं। इन नीम के पत्तों को आपने डालना है दौरी के अंदर और आपने इनको पीसना है बहुत अच्छे तरीके से। इसको ज्यादा नहीं पीसना, सिर्फ हल्का हल्का इसको मोटा मोटा आपने पीसना है।
इसको आपने ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बस इस तरीके से मोटे-मोटे यूँ आपने इसको पीसना है, ठीक है? इसके बाद आपने इसको डाल देना है किसी भी बर्तन में और आपने इसमें डालना है 3 चम्मच भरकर सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद आपने सिर्फ़ इसको हल्का-सा गरम करना है और इस तरीके से सिर्फ़ इतना ही इसको अच्छे तरीके से गरम करना है। आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि इसको ठंडा नहीं होने देना, आपने इसको गरम-गरम ही पैम्पर के ऊपर डालना है। फिर इस तरीके से आपने इसको पैम्पर पर डालकर अच्छे तरीके से फैला देना है। जी हाँ, सेम इसी तरीके से आपने इसको पैम्पर पर डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से फैला देना है। अच्छे तरीके से फैला देने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इस पैम्पर को वहाँ लगाना है जहाँ पर आपको मोच आई हुई है या आपके पाँव की उँगलियों में सूजन आई हुई है। ये गर्म पट्टी से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है और इस तरीके से आपकी पेन भी ख़त्म हो जाएगी और आपका ज़ख्म भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक